ये कहानी कुछ ऐसे पैरासाइट की है जो कि इंसानों की बॉडी को अपने कब्जे में करके इस दुनिया में रहने लगे थे और उनका मकसद था इस दुनिया से इंसानों को मिटाकर अपनी एक नई दुनिया बनाना। पर इन्हीं पैरासाइट में से एक सिंची की बॉडी में चला गया था, लेकिन वो सिंची की बॉडी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया, जिस वजह से वो सिंची के हाथ के साथ ही जुड़ गया। और फिर उस पैरासाइट के आने के बाद सिंची की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। पर इन पैरासाइट की वजह से सिंची की मॉम की भी मौत हो गई थी। तो तब सिंची डिसाइड करता है कि वो अब इस दुनिया से सारे पैरासाइट्स को मार देगा। इसलिए वो अब सभी पैरासाइट को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को भी अब पता चल चुका था कि उनकी दुनिया में पैरासाइट्स इंसानों के भेष में रह रहे हैं और वही लोग इंसानों को मारकर खा रहे हैं। इसलिए अब उन पैरासाइट को ढूंढकर मारने के लिए एक टीम बनाई गई जिसका नाम था ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। और इस टीम को 2 ऑफिसर लीड कर रहे थे, जिन्हें पता चलता है कि उनकी जेल में एक ऐसा आदमी है जो कि किसी भी इंसान को देखकर पता लगा सकता है कि वो इंसान पैरासाइट है या नहीं। इसलिए अब ये दोनों उस आदमी को जेल से छुड़ाकर अपने हेडक्वार्टर में ले आते हैं। इस आदमी का नाम ओरागामी था, जो कि एक सीरियल किलर था। इसने इससे पहले कई सारे लोगों को मारा था, लेकिन उसमें एक खास तरह की एबिलिटी थी जो कि इंसानों को देखकर पहचान सकता था कि वो पैरासाइट है या नहीं। अब यहाँ ओरागामी के सामने उन सभी लोगों को एक एक करके लाया जाता है जिन पर पुलिस को शक था कि वो पैरासाइट हो सकते हैं, पर उनमें से कोई भी पैरासाइट नहीं था। तब यहाँ ओरागामी के सामने सिंची को भी लाया जाता है क्योंकि पुलिस को उस पर भी शक था। अब यहाँ ओरागामी को सिंची को देखकर थोड़ा शक तो होता है, पर वो कंफर्म नहीं कर पाता कि सिंची पैरासाइट है या नहीं, क्योंकि सिंची पूरी तरह से पैरासाइट नहीं था। इसलिए अब यहाँ ओरागामी पुलिस से कहता है कि इनमें से कोई भी पैरासाइट नहीं है। दूसरी तरफ सिंची मिगी की मदद से अब पैरासाइट को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है। और इसी तरह जब वो एक पैरासाइट को मार रहा था तो उसे यहाँ ऐसा लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो जल्दी से बाहर जाकर देखता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। तो वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी छुपा था जो कि एक कैमरा लेकर सिंची पर नजर रख रहा था। फिर वहाँ हम सिंची और मिगी को देखते हैं जो जब साथ में मिलकर खाना बना रहे थे, तो सिंची मिगी से कहता है कि वो उन सभी पैरासाइट के बॉस को मारना चाहता है, जो कि अब शहर का मेयर बन चुका था और उसने सभी पैरासाइट्स को अपने सिटी हॉल में रखा था। और यहीं पर तामिया भी थी, जिसने अब अपने ह्यूमन बेबी को जन्म दे दिया था और उसके अंदर अब इंसानों की तरह माँ वाले इमोशन आ चुके थे। और यहाँ पर सभी पैरासाइट्स को वो लीड किया करती थी। अब यहाँ उसके पास मेयर आता है जो उसे कहता है कि उन्हें सिंची को मारना होगा क्योंकि सिंची उनके नेटवर्क से जुड़े पैरासाइट को मार रहा था। लेकिन यहाँ तामिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसका मानना था कि इंसान और पैरासाइट मिलकर भी रह सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल सिंची और मिगी हैं। तामिया के माँ बनने के बाद उसके अंदर ह्यूमन इमोशन डेवलप हो रहे थे। उसे लोगों की फिक्र होने लगी थी और वो लोगों को मारना नहीं चाहती थी, पर उसकी ये सारी बातें मेयर को पसंद नहीं आती। इसके बाद हम एक पैरासाइट को देखते हैं जिसका नाम गोटो था और ये सबसे खतरनाक पैरासाइट था क्योंकि इसके अंदर एक नहीं 5 पैरासाइट थे, जिस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और वो अब यहाँ एक ऑफिस में घुसकर सभी लोगों को मार देता है। फिर जब इसकी खबर उधर मेयर को लगती है तो वो यहाँ उससे मिलने के लिए आता है और उससे पूछता है कि क्या उस ऑफिस में सभी लोगों को उसी ने मारा है। तो गोटो उसे कहता है कि उसने नहीं, बल्कि उसके अंदर के एक दूसरे पैरासाइट ने मारा है। तो अब यहाँ मेयर सिंची और मिगी को मारने का काम उसे दे देता है। फिर उधर हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि सिंची पर नजर रख रहा था। इस आदमी का नाम कुरामोरी था और इसे तामिया ने ही सिंची पर नजर रखने का काम दिया था। उसने सिंची और मिगी की बातें करते हुए बहुत सारी फोटोज खींच रखी थी, जिन्हें वो तामिया को दिखाकर कहता है कि उन्हें ये सब पुलिस को बता देना चाहिए क्योंकि उसे लग रहा था कि सिंची और मिगी उनके लिए खतरनाक है। लेकिन तामिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो सिंची और मिगी को देखकर ही सीख रही थी कि इंसानों के साथ मिलकर कैसे रहा जा सकता है। अब यहाँ कुरामोरी तामिया को उसके बेटे के साथ अकेला देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं तामिया को पसंद करने लगा था क्योंकि उसकी भी एक बेटी थी और उसकी वाइफ बहुत पहले ही मर चुकी थी। इसलिए वो तामिया के साथ शादी करना चाहता था ताकि उसकी बेटी को माँ का प्यार मिल जाएगा और उसे तामिया का। लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि तामिया खुद भी एक पैरासाइट है। दूसरी तरफ सातोमी को दिखाया जाता है जो कि सिंची की गर्लफ्रेंड है और अब उसे पता चल चुका था कि सिंची के अंदर भी पैरासाइट है। इसलिए वो सिंची को डांटती है क्योंकि सिंची ने इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया था और वो सिंची से नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सिंची जब जा रहा था तो रास्ते में मिगी उसे बताता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जो कि कुरामोरी ही था। तो अब सिंची जानबूझकर उसे अपने पीछे आने देता है और एक सुनसान जगह पर वो मिगी की मदद से कुरामोरी को पकड़ लेता है और फिर उससे पूछता है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा है। तब कुरामोरी उसे बताता है कि उसे उसके पीछे तामिया ने लगा रखा है। तब मिगी और सिंची उसे कहते हैं कि वो ऐसा क्यों करेगी क्योंकि वो खुद भी तो एक पैरासाइट है और वो सभी पैरासाइट में सबसे चालाक है।
जिस बात पर कुरामोरी को भरोसा नहीं होता। इसके बाद सिंची तामिया से मिलता है और उससे पूछता है कि वो इस तरह उस पर नज़र क्यों रख रही है। तो यहाँ अब तामिया उसे बताती है कि उसके ग्रुप के बाकी पैरासाइट उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो संभल कर रहे और वो भी उनके ग्रुप के पैरासाइट्स को मारना बंद करें। वो जल्द ही अपने सारे पैरासाइट को बदलकर इंसानों की तरह जीना सिखा देगी, जिसके बाद उन्हें इंसानों को मारकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा करने में उसे थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसा कहकर तामिया यहाँ से चली जाती है। फिर हम सिंची को देखते हैं, जिसने कि कुरामोरी को तामिया की सारी बातें रिकॉर्ड करके सुना दी थी। और फिर मिगी उसे बताता है कि तामिया ही वो पैरासाइट है जो कि सभी पैरासाइट की लीडर है और उन सभी पैरासाइट का बॉस शहर का मेयर है, जो खुद भी एक पैरासाइट है। जो बात सुनकर कुरामोरी हैरान हो जाता है। तब सिंची उसे कहता है कि वो इस सबसे दूर रहे, नहीं तो खामखा उसकी जान चली जाएगी। पर कुरामोरी उसकी बात कहाँ मानने वाला था, क्योंकि वो तामिया से प्यार करने लगा था और वो डिसाइड करता है कि वो मेयर की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाएगा। इसलिए वो अगले दिन रिपोर्टर बनकर मेयर से मिलता है और वो मेयर से बात करते वक्त वहाँ पर एक बग लगा देता है ताकि वो मेयर की सारी बातें रिकॉर्ड कर सके। पर उसके जाने के बाद इधर मेयर के एक साथी को पता चल जाता है कि कुरामोरी ने यहाँ पर बग लगा रखा है। तो अब ये सब जानकर मेयर कुरामोरी को मारने के लिए अपने कुछ पैरासाइट्स को भेज देता है, पर उस वक्त कुरामोरी अपने घर पर नहीं था, तो वो पैरासाइट कुरामोरी की बेटी को ही मार देते हैं। फिर जब कुरामोरी अपने घर पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले आ चुके थे और उसकी बेटी मर चुकी थी, जिसे देखने के बाद कुरामोरी समझ जाता है कि ये सब उन पैरासाइट का किया धरा है और वो उन पैरासाइट से बदला लेने की ठान लेता है। दूसरी तरफ सिंची जब अपने घर जा रहा था तो रास्ते में मिगी उसे बताता है कि उसके आसपास 5 पैरासाइट हैं जो कि बहुत खतरनाक है और वो उसका पीछा कर रहे हैं। तो तब सिंची यहाँ से जंगल की तरफ भागता है और यहाँ पर उसके सामने एक गोटो आता है, जिसे देखकर मिगी सिंची को बताता है कि इस एक ही बॉडी में 5 अलग अलग पैरासाइट हैं, जिस वजह से इसके अंदर बहुत ताकत है। तो अब सिंजी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तब एक गोटो उस पर हमला कर देता है। तो फिर यहाँ मिगी उसके साथ लड़कर बड़ी चालाकी से उसके गर्दन को ही अलग कर देता है, जो देखकर सिंजी को लगता है कि अब वो मर चुका है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद गोटो के हाथ से एक दूसरा पैरासाइट बाहर निकलता है और वो उसके सिर पर चला जाता है और फिर वो उस कटे हुए पैरासाइट को दोबारा से अपने अंदर जोड़ लेता है, जिससे अब यहाँ गोटो के पास बाकी 4 पैरासाइट का भी कंट्रोल आ चुका था। इसके बाद अगले दिन तामिया को भी पता चल चुका था कि मेयर ने कुरामोरी को मारने के लिए पैरासाइट्स को भेजा था और वो भी उससे बिना पूछे। इसलिए वो इस बारे में मेयर से बात करती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इलेक्शन जितवाकर मेयर बना रखा है और तुम मेरे ही खिलाफ जा रहे हो। लेकिन यहाँ अब मेयर के साथ बहुत सारे पैरासाइट ऐसे भी थे जो कि तामिया के खिलाफ हो चुके थे, क्योंकि तामिया अब पहले से पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके अंदर ह्यूमन इमोशन आ चुके थे और वो इंसानों की फिक्र करने लगी थी, जिस वजह से अब मेयर तामिया को मारने के लिए अपने 3 पैरासाइट को भेज देता है। लेकिन वहाँ तामिया को अपने सेंसेस से पता चल जाता है कि उसे मारने के लिए 3 पैरासाइट आ रहे हैं, इसलिए वो अपने बच्चे को एक सेफ जगह रखकर उन तीनों पैरासाइट को अपने पीछे एक बेसमेंट में लाती है, जहां वो उन तीनों पैरासाइट को एक ही झटके में मार देती है। जिसके बाद वो वापस अपने बच्चे के पास आती है तो वहां उसका बच्चा नहीं था, जिसे कि कुरामोरी अपने साथ ले गया था और उसने तामिया के लिए यहाँ पर एक चिट्ठी छोड़ी थी, जो देखकर तामिया को बहुत गुस्सा आता है। तो अब तामिया सबसे पहले सातोमी से सिंची का नंबर लेती है और सिंची को कॉल करके उस जगह बुलाती है जहां पर कुरामोरी ने उसे बुलाया था। यहाँ पर कुरामोरी एक ब्रिज के ऊपर था और उसने तामिया के बच्चे को पकड़ा हुआ था। अब यहाँ तामिया जब पहुंचती है तो वो कुरामोरी को बच्चे को नीचे फेंकने की धमकी देता है। तब यहाँ सिंची भी पहुंच जाता है और फिर तामिया और सिंची उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ना करे, पर कुरामोरी कहाँ मानने वाला था। और इतनी ही देर में यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है, क्योंकि वो इस बच्चे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। कुरामोरी चाहता था कि तामिया की सच्चाई सबके सामने आए, इसलिए वो उसके बच्चे को फेंकने वाला था। पर तभी तामिया अपने पैरासाइट फॉर्म में आकर कुरामोरी को मारकर अपने बच्चे को बचा लेती है, जिससे अब यहाँ सभी लोगों को पता चल जाता है कि तामिया एक पैरासाइट है। इसलिए पुलिस भी उसे खतरनाक समझकर उस पर गोलियां बरसा देती है। तो तब तामिया अपने बच्चे को अपने बालों से प्रोटेक्ट करती है और सिंची की तरफ बढ़ती है, जो देखकर पुलिस वाले रुक जाते हैं। और फिर यहाँ तामिया अपने बच्चे को सिंची को देखकर उसे इंसानों की तरह पालना कहती है और खुद मारी जाती है, जो देखकर सिंची को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी माँ ने भी उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तभी यहाँ पर सातोमी भी आ जाती है, जो सिंची को संभालती है। दूसरी तरफ अब पुलिस को भी पता चल चुका था कि मेयर ने सिटी हॉल में बहुत सारे पैरासाइट्स को रखा है, इसलिए वहां पर पुलिस की एक स्पेशल फोर्स जाती है और वो लोग यहाँ सभी लोगों को एक एक करके बाहर निकालना शुरू करते हैं। वो लोग एक मशीन के जरिए उन्हें स्कैन कर रहे थे, जिससे उन्हें पता चल रहा था कि कौन पैरासाइट है और कौन नहीं। और जो भी यहाँ पैरासाइट निकल रहा था वो लोग उन्हें बिल्डिंग के पीछे साइड लाकर मार दे रहे थे, जिस बात का पता यहाँ एक पैरासाइट को लग जाता है और वो इन सभी पुलिस वालों पर हमला कर देता है, जिससे यहाँ पर भगदड़ मच जाती है।
तो तब यहाँ वो ऑफिसर्स उस सीरियल किलर को बाहर निकालते हैं जो पता कर सकता था कि कौन पैरासाइट है और कौन नहीं। अब उसी का इस्तेमाल करके सभी लोग पैरासाइट को मारते हुए सिटी हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ की मेयर अभी भी अपनी स्पीच दे रहा था। वो यहाँ इंसानों को ही दोष दे रहा था कि इंसान ही असली मॉन्स्टर हैं जो अपने फायदे के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरी प्रजातियों को मिटाते हैं, इसलिए उनका मरना जरूरी है। तो तब यहाँ पुलिस फोर्स उसे गोलियों से भून देती है। फिर जब वो लोग उसके पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेयर तो कोई पैरासाइट था ही नहीं, वो तो बस एक इंसान था जो पैरासाइट का साथ दे रहा था। जो देखकर अब यहाँ वो सीरियल किलर भी हंसने लगता है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि मेयर कोई पैरासाइट नहीं है। तभी यहाँ पर गोटो आ जाता है जिसके अंदर 5-5 पैरासाइट थे, जिसे जब वो सीरियल किलर देखता है तो उसकी फटके 4 हो जाती है और वो पुलिस फोर्स को उसकी तरफ इशारा करके यहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद अब यहाँ गोटो अपने असली फॉर्म में आकर इन सभी पुलिस वालों को मारना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सिंची और सातोमी भी जब यहाँ से जा रहे थे तो इधर ऑफिसर्स को पता चलता है कि एक पैरासाइट ने सिटी हॉल के बाहर उनके बहुत सारे ऑफिसर्स को मार दिया है। तो अब ये दोनों ऑफिसर सिटी हॉल की तरफ जाने लगते हैं और उनके साथ सिंची भी वहां पर जाता है, जहां अब गोटो सिटी हॉल के ऊपर खड़ा था और वो इनकी तरफ इस टीम को लीड करने वाले ऑफिसर्स का सर नीचे फेंकता है, जिसे जब यहाँ मिगी देखता है तो वो सिंची को बताता है कि ये वही पैरासाइट है जिसके अंदर 5 पैरासाइट हैं। तो अब यहाँ पर गोटो बिल्डिंग से नीचे आता है और वो सिंची को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर यहाँ पर वो ऑफिसर उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो एक शील्ड बनाकर उन्हें रोक लेता है और फिर वो यहाँ उस सीनियर ऑफिसर को भी मार देता है, जो देखकर सिंची यहाँ से भागने लगता है। और यहाँ पर वो सभी पुलिस वाले डर के मारे खुद ही गोटो का रास्ता छोड़ देते हैं और फिर गोटो सिंची का पीछा करने लग जाता है। सिंची जो कि इस वक्त एक कार से भाग रहा था, लेकिन तभी उसकी कार के ऊपर गोटो कूद जाता है और वो सिंची को मारने के लिए उस पर हमला करता है, जिससे ये कार ब्रिज से नीचे गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। पर ब्लास्ट होने से पहले मिगी सिंची को ऊपर खींच लेता है। फिर जब ये दोनों नीचे की तरफ देखते हैं तो वहाँ गोटो अभी मरा नहीं था, जो देखकर सिंची यहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है। तब मिगी उसे कहता है कि जब तक वो उसके हाथ के साथ जुड़ा है तब तक वो उसे ढूंढ ही लेगा, इसलिए उन्हें अलग अलग होकर उस पर हमला करना चाहिए। फिर जब यहाँ पर गोटो उनका पीछा करते हुए आता है तो मिगी सिंची से अलग होकर उससे लड़ने लगता है और तभी पीछे से सिंची एक रॉड से गोटो को मारने के लिए हमला करता है, लेकिन गोटो उस रॉड को पकड़ लेता है और वो अब इन दोनों के साथ लड़ने लगता है। तब यहाँ मिकी गोटो के 5 पैरासाइट से अकेले लड़ता है और सिंची को यहाँ से भागने के लिए कहता है, जो देखकर सिंची यहाँ से भागना तो नहीं चाहता था, पर मिगी उसे बार बार इंसिस्ट करता है कि वो यहाँ से चले जाए, इसलिए सिंची को यहाँ से जाना पड़ता है। और फिर मिगी यहाँ गोटो के साथ लड़ता है, पर गोटो यहाँ मिगी से लड़कर उसे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ सिंची अब बहुत जख्मी हो चुका था और वो भागते भागते एक जगह पर रुकता है, जहाँ वो सातोमी को कॉल करके अपने पास बुला लेता है। और अब यहाँ सिंची को बहुत ठंड लग रही थी तो सातोमी उसे जिस्म की गर्मी देती है, जिससे सिंची अगले दिन पूरी तरह ठीक हो जाता है। और तभी वो देखता है कि उसके उस कटे हुए हाथ में एक आंख बाहर आ रही है, जिससे अब उसे समझ आता है कि क्योंकि पिछले पार्ट में मिगी ने उसकी जान बचाने के लिए उसके हार्ट के पास अपना एक हिस्सा छोड़ दिया था, जिस वजह से मिगी दोबारा से उसके हाथ में जनरेट हो रहा था। जो देखने के बाद सिंची को लगता है कि गोटो अब अपने सेंसेस की मदद से उन्हें ढूंढ सकता है, इसलिए वो यहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करता है, पर बाहर अब गोटो आ चुका था और उसके रास्ते में जो भी आ रहा था वो उन्हें मार दे रहा था। तब सिंची सातोमी को भागने के लिए कहता है और खुद गोटो की तरफ चिल्लाकर भागने लगता है ताकि गोटो उसके पीछे आए, जहां वो अब गोटो को अपने पीछे दौड़ाते हुए एक फैक्ट्री में लाता है जहां पर शहर के कूड़े को जलाया जाता था। और यहाँ पर अब गोटो सिंची से लड़ने लगता है, पर इस लड़ाई के बीच में सिंची जैसे तैसे करके गोटो के पेट में एक लोहे की सरिया घुसा देता है, पर इससे गोटो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सिंची से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे एक मामूली से सरिये से मार दोगे। फिर वो उसे कहता है कि अब वो इस पूरी दुनिया से इंसानी जाति को ही मिटा देगा, क्योंकि इंसान ही एक दूसरे के दुश्मन हैं और उनकी ही वजह से कई सारी प्रजातियां मारी जाती हैं। ऐसा कहकर वो सिंची को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर मिगी उसे बचा लेता है और वो सिंची को बताता है कि वो लड़ाई करते वक्त चुपके से गोटो के ही शरीर में चला गया था, जो देखकर अब गोटो सिंची को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी मिगी उसे रोक देता है। और तभी यहाँ गोटो को अचानक से कुछ होने लग जाता है। तब मिगी सिंची को बताता है कि उसने जो रॉड गोटो के पेट में घुसाई थी उसमें बहुत सारे जहरीले केमिकल लगे थे, जिस वजह से गोटो के अंदर के पैरासाइट उससे खतरा समझकर अलग हो रहे हैं। जिसके बाद अब यहाँ गोटो के अंदर के बाकी 4 पैरासाइट अलग अलग हो जाते हैं। तब यहाँ सिंची उन सभी पैरासाइट और गोटो के शरीर को उस जलती हुई भट्टी में फेंक देता है। इसके बाद कुछ महीनों बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर अब पूरी दुनिया वापस से पहले जैसी नॉर्मल हो चुकी थी और शहर में सभी पैरासाइट भी मारे जा चुके थे, सिवाय मिगी के।
तो अब यहाँ मिगी भी सिंची से कहता है कि अब उसके जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब शहर में सभी पैरासाइट मर चुके हैं। इसलिए मिगी सिंची से कहता है कि वो अब हमेशा के लिए हाइबरनेशन में चला जाएगा, यानी कि एक गहरी नींद में, जिससे सिंची को अपना हाथ वापस मिल जाएगा और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी भी जी पाएगा। पर इस बात के लिए सिंची नहीं मानता, क्योंकि उसकी मिगी के साथ एक अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और वो उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन मिगी उसकी बात नहीं मानता और वो हाइबरनेशन में चला जाता है ताकि सिंची अपनी नॉर्मल जिंदगी को जी पाए। और उसके जाते ही सिंची का हाथ भी वापस आ जाता है, जो देखकर सिंची को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब उसका अपना सिर्फ मिगी ही था जो उसके हर सुख दुख में साथ देता था। लेकिन अब वो भी उसकी जिंदगी से जा चुका था। इसके बाद कुछ दिन और बीत जाते हैं, जहां अब सिंची सातोमी के साथ खुशी से रहने लगा था और वो दोनों तामिया के बेटे का भी ख्याल रखते थे। पर एक दिन सिंची और सातोमी को वो सीरियल किलर देख लेता है, जो अब सातोमी को जबरदस्ती पकड़ के एक बिल्डिंग के ऊपर ले आता है, जहां वो सातोमी के गले पर चाकू रखकर सिंची से पूछता है कि वो मॉन्स्टर तो इंसानों को खाने के लिए मार रहे थे, पर इंसान तो कई सालों से इंसानों को मारते आ रहे हैं, उसका क्या, असल में मॉन्स्टर है कौन। तब सातोमी उसे कहते हैं कि तुम जैसे लोग ही मॉन्स्टर हैं, जो लोगों को बेवजह अपने मजे के लिए मार देते हैं। जो बात सुनकर उस सीरियल किलर को गुस्सा आ जाता है और वो सातोमी को उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जो देखकर अब सिंची उसे बचाने के लिए भागता है और उस सीरियल किलर को मारकर दूर करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सातोमी उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगी थी, जो देखकर अब सिंची अपने मुंह को ढक लेता है, क्योंकि वो सातोमी को नीचे गिरता हुआ नहीं देख सकता था। तब उसे वो सारे पल याद आते हैं जो भी उसने सातोमी के साथ बिताए थे। लेकिन तभी अचानक उसे मिगी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सातोमी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे सिंची जल्दी से ऊपर खींचता है और फिर वो सोचता है कि मिगी फिर से उसके हाथ में आया था और उसने ही सातोमी को बचाया। और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। अगर आप इसके पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।